तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बहुपद चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, यानी कि प्रश्नावली संख्या 2.1 जो है यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो भी आपको बहुपद का क्लास दिया गया था वहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक सब बताया गया था, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है और क्या क्या फॉर्मूला आपको लगने वाला है, सब चीज आपको बताया जा चुका है। उसके बाद अब हम लोग आज से शुरू करेंगे प्रश्नावली संख्या 2.1, यानी कि 2.1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ देखकर यहाँ पे आंसर देना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्नावली संख्या यहाँ पे क्या है, 2.1 है, बहुपद का चैप्टर है। उसके बाद हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है ये ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि प्रत्येक स्थिति में किसका ज्ञात करना है, p ऑफ x का, यानी कि px का ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको y से लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ px आपको ध्यान में रखना है। अगर y देगा यहाँ पे py, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, y पे ध्यान देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, x कह रहा है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पे आंसर देंगे। तो यहाँ x है, तो देखें कि x पे कौन सा लाइन कट रहा है, तो ये हो गया ग्राफ। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो लाइन सीधे जा रहा है यानी कि y को काट रहा है, यानी यहाँ पे x से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x पे जितना बार कटेगा वो इसका संख्या हो जाएगा। तो इसमें x पे तो कट ही नहीं रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ x पे कट ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कुछ ना कुछ इस पे कटते रहता, ये लाइन नीचे से आता या ऐसे आता, तो कहीं कटता तो जितना बार कटता वही आंसर हो जाता। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कोई शून्यक नहीं है। कोई इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं है, यानी कि इसका कोई शून्यक आ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोई शून्यक नहीं है। अब हम लोग अगला देखेंगे। तो यहाँ अगला क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गया है ये कहीं ना कहीं x पे कट रहा है, यानी कि कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ पे कट रहा है, इसके सिवा कहीं भी x पे नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या जो पूछ रहा है 1 हो जाएगा। इसका 1 शून्यक होगा, एक लंग कट रहा है तो 1 शून्यक होगा। अगर फिर से कहीं ना कहीं कटता तो कितना हो जाता, बढ़ते जाता, जितना बार कटता वो हो जाता। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है, देख लेना है कहाँ कहाँ पे कट रहा है, कितना बार कट रहा है, वही आंसर दे देना है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट रहा है और दूसरा यहाँ पे कट रहा है, तीसरा यहाँ पे कट रहा है, यानी कि 3 जगह कट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जगह कट रहा है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 को शून्यक होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको देखकर सिर्फ पहचान लेना है और इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग 3 प्रश्नों को कर लिए हैं, अब इसका बचा 3 और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न इस प्रकार है, पहले जैसे आपको बताया गया उसी प्रकार से आपको करना है। x पे देखें कितना बार कट रहा है, तो यहाँ पे x पे यहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, कितना बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या जो है 2 हो जाएगा। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, देखना है, आंसर लिख देना है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कितना बार कटने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पे है 2 हुआ और यहाँ पे है 3 हुआ और यहाँ पे है 4 हुआ, यानी कि 4 जगह जो है x पे कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना जगह कट रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ, 4 जगह कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी शून्य के इसमें कितना आएगा, 4 शून्य के इसमें आएगा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं जहां पे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक तो यहाँ पे कटा हुआ है और ये जो है इस प्रकार से छू कर निकला है, इसको काटा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे छू के निकला है, तो यहाँ भी 1 पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं ये तो यहाँ पे कटा नहीं है, डायरेक्ट ऊपर चल गया है, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, यहाँ पे टच हो रहा है तो इसको भी काउंट करना है, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी एक टच कर रहा है, यानी 3 जगह ये क्या हो जाएगा, बिंदु आ रहा है, यानी कि x पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। कितना जगह बिंदु बन रहा है, 3 जगह, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है इसी पर निर्धारित था, यानी कि यही करना था सिर्फ, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, यानी कि चैप्टर खत्म हो चुका है। मात्र इसमें 6 ही क्वेश्चन दिया गया था जो इस प्रकार से था। आपको देखना है यहाँ पे शून्यकों की संख्या का आंसर दे देना है, बस इसके सिवा कुछ करना
ही नहीं है। तो आज जो है प्रश्नावली संख्या 2.1 यानी कि यहाँ से ये खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर जो है 2.2 यानी कि 2.2 जो है इसके बाद वाले क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।